चलिए जी, देखिए पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन चैप्टर क्या है। सो एम ऑफ द चैप्टर इज वी एस्टिमेट पैरामीटर्स एट अ पॉइंट। तो हम सभी पैरामीटर्स को एक पॉइंट पर एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पर एस्टिमेट करने के मेथड्स होते हैं। मेथड 1 MOM बोलते हैं, वी कॉल इट एज मेथड ऑफ मोमेंट्स। मेथड 2 MLE, इसको बोलते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ये मेथड है पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए। जैसे समझिए क्या एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग। वी आर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। जैसे देखिए बच्चों, आपको जब आप छोटे थे तो आप एक चैप्टर पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन लगाया पॉइजन विद पैरामीटर लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू वहाँ दी होती थी, जैसे लैम्डा की वैल्यू दे दी 4। तो ये आपको गिवन होती थी। आपको सिर्फ ये पहचानना होता था कि इस प्रॉब्लम में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। अब क्या फ़र्क आ गया, अब आपको दिया होगा एक सैंपल और ये लैम्डा की वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है विद द हेल्प ऑफ अ सैंपल। हाँ जी, ये लैम्डा था एवरेज। आपके फ़ोन पे कॉल्स आ रही हैं एवरेज पर मिनट 4 कॉल आ रही हैं। तो अब आपको सैंपल की मदद से एस्टिमेट करना है इस लैम्डा को। या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन था, ज्योमेट्रिक था, जिसका पैरामीटर p था, आप उसको p को एस्टिमेट करेंगे। पहले तो गिवन होता था, अब उसको एस्टिमेट करना है। या आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था म्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो अब ये जो पैरामीटर्स पहले गिवन होते थे, अब इनको आपको एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ सैंपल। यही काम है पॉइंट एस्टिमेशन चैप्टर का। अच्छा, एस्टिमेट तो करना ही है, साथ में क्वालिटी भी चेक करनी है। भाई जैसे आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि सर लैम्डा जो है वो 5 होगा, अब इसकी क्वालिटी भी चेक करनी है। क्वालिटी चेक करनी कि जो आपने पैरामीटर एस्टिमेट किया है वो बेस्ट एस्टिमेट है कि नहीं। हाँ, सबसे बेस्ट वाला एस्टिमेट होना चाहिए। तो उसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। फॉर टुडेज क्लास वी स्टार्ट विद द मेथड्स कि इन पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट किया जाए, वो मेथड्स पे काम करते हैं आज। पानी रख देना। मेथड ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। अब इस मेथड ऑफ मोमेंट्स के अंदर क्या कहानी है, ध्यान से देखिए। पहला केस है वन पैरामीटर केस। तो बहुत सारे फंक्शंस या डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही पैरामीटर, जैसे कि x फॉलोज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर p है। x फॉलोज पॉइजन विद पैरामीटर लैम्डा। x फॉलोज ज्योमेट्रिक, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनका एक ही पैरामीटर p। x follows exponential with parameter lambda and so on, right? या u0 theta with one parameter। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो एक अननोन है तो एक ही इक्वेशन चाहिए, क्योंकि नाम है मेथड ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स आपको याद होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन x क्यूब का मोमेंट्स बोलते थे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर है आपका समेशन xi/n। तो सिर्फ इसी से अब काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो आएगा आपका सैंपल का मीन आएगा। सो आपको यहाँ सैंपल का मीन की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन का मीन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। अब यहाँ आसान क्या है कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली, तो आपको मीन पता है, पॉइजन पता है, ज्योमेट्रिक पता है, एक्सपोनेंशियल पता है, यूनिफॉर्म पता है। लेकिन बहुत सारे फंक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनका मीन आपको नहीं पता होगा, तो वहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि ये तो नेम डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके तो मीन पता है आपको। तो ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे जो स्टैंडर्ड नहीं होंगे। ये तो सारे स्टैंडर्ड है, तो यह अननेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं हम। इनको बोलते हैं रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, उनको नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। नॉन रेगुलर, अननेम्ड, कोई भी जनरल फंक्शन ऐसे बोलते हैं। इस इक्वेशन पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज वन पैरामीटर केस स्टूडेंट्स, राइट। ये वन पैरामीटर केस हो गया। ऐसे ही हमारे पास है टू पैरामीटर केस। अगर टू पैरामीटर्स हैं तो ऑफ कोर्स दो अननोन है, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिएंगे हमें, है ना। तो टू पैरामीटर केसेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन थे वो कौन कौन से थे आपके, जैसे बायनोमियल था बेटा, याद है ना आपको बायनोमियल। तो मैंने नाम चेंज करके MP कर दिया n की जगह पे, क्योंकि n तो सैम्पल साइज के लिए यूज़ करने लग गए हम। n किसके लिए यूज़ करने लग गए अब हम, सैम्पल साइज। जैसे कि ये सैम्पल है
x1 x2 ऐसे करके x10। तो here the sample size is 10। तो इसके लिए अब यूज़ कर रहे हैं n हम। तो बाइनोमियल में n को हटा के हमने m कर दिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स। हाँ जी, ऐसी और भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन ले लो बेटा, अल्फा लैम्डा, है ना, आप नॉर्मल ले लो। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जिनके दो पैरामीटर्स हैं, राइट। बीटा ले लो, बीटा ए बी, हाँ जी, ऐसे। तो अगर दो पैरामीटर्स हैं तो वी नीड टू इक्वेशंस टू सॉल्व। तो एज द नेम ऑफ द मेथड इज मेथड ऑफ मोमेंट्स, सो वी यूज टू इक्वेशन ऑफ मोमेंट्स। सो द फर्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अरे दिखाई तो दे रहा है ना, कहीं पे मिट तो नहीं रहा कहीं पे? हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आई बाय एन, या फिर ये भी लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समय फर्स्ट एंड सेकेंड मोमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आई बाय एन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस पैरामीटर्स और टू एस्टिमेट दिस पैरामीटर्स। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए प्लीज़ इसको।